बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D क्वेश्चन रिप्लाई लेक्चर्स के सिलसिले में आज आपके क्वेश्चन कट फिल ऑफ प्लॉट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। आज एक क्वेश्चन के सिलसिले में ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहे हैं और ये है एक प्लॉट है, उसकी क्वांटिटी निकालनी है। तो ये 2 पॉइंट हमें दिए हुए, दोनों का लेवल एक जैसा है। तो सबसे पहले इसकी सेंटर लाइन लगाते हैं, दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारे पास पॉली लाइन से मैंने ये एक लाइन लगा दी है। क्योंकि दोनों का एक जैसा लेवल है इसलिए ये पॉली लाइन को यूज किया है, अदरवाइज हम इसको लाइन को यूज करते थे, क्योंकि अगर लेवल वेरीज होगा तो फिर लाइन में होगा, अदर एक लेवल होगा तो पॉली लाइन भी कर लेगी। तो अभी हमने प्लॉट की साइज लगानी है, तो साइज है इसका 125 ईच साइड। ऑफसेट में जाएंगे और दोनों तरफ हमने ऑफसेट पे मार्क ड्रा कर दिए। तो ये अभी हमारी साइज ऑफ प्लॉट हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी बाउंड्री लाइन पॉली लाइन से मिला लेते हैं। तो ये हमारे बाहर के 4 पॉइंट हैं जो कि हमारी ये पॉली लाइन में हमारी क्लोज हो गई। तो ये प्लॉट हमारा बन गया। तो अब इसको हमने क्या करना होगा कि फीचर लाइन के साथ इसको हम सरफेस बनाना होगा। अब सरफेस कैसे बनाना होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास पॉली लाइन से तो सरफेस नहीं बनता। तो हम क्या करेंगे कि इसको फीचर लाइन को यूज करेंगे, और फीचर लाइन को यूज करने के लिए तो फीचर लाइन क्या है, इसके लिए हमने हमारा जो कंप्लीट कोर्स है उसमें हमने लेक्चर नंबर 145 से लेकर 152 तक 7 लेक्चर्स में हमने फीचर लाइन को पूरा कवर किया हुआ है। तो आज हम इसका कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, आज हम यहाँ पे इसका ऑप्शन यूज करेंगे क्रिएट फीचर लाइन फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और यहाँ पे अगर आप इसका लेयर चेंज करना चाहते हैं या इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत सारे स्टाइल पड़े हुए यहाँ पे। पुरानी लाइन अगर आप एग्जिस्टिंग लाइन रखना चाहते, इरेज करना चाहते हैं तो इसको टिक रखें, अदरवाइज इसको अनचेक कर दें। और लेवल अगर असाइन करने हैं कोई तो आप कर सकते हैं। और वीड्स पॉइंट भी हमारा, क्योंकि एक ही लेवल है तो इन दोनों की जरूरत नहीं है, और इसको सिंपल हमने ओके कर दिया तो हमारा फीचर लाइन बन गया। अब जैसे ही फीचर लाइन बनता है तो अब यहाँ से हम सरफेस बनाने का एक ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप रिबन में देखेंगे, यहाँ पे एड टू सरफेस एज अ ब्रेक लाइन का एक ऑप्शन आ जाता है जब आप इन किसी भी फीचर लाइन को सिलेक्ट करते हैं। बहुत सारे और भी ऑप्शन है, इसका लेवल चेक करना हो तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे सारे लेवल 285 में मौजूद हैं, कोई इनकी लेंथ मौजूद है, इनका ग्रेड है और सारी चीजें मौजूद हैं। तो हमने इसको बंद कर दिया। ये ऑप्शन यूज आप चेक करने के लिए अभी हमारे पास सिलेक्ट है, तो यहाँ पे वही ऑप्शन एड टू सरफेस ब्रेक लाइन का हम ऑप्शन यूज करेंगे और यहाँ पे हम इसको दे देते हैं CUT कट का एक सरफेस बनाते हैं। तो कट के सरफेस बनाने के लिए ये इसकी डिस्क्रिप्शन आप कुछ देना चाहते हैं तो दे दें। यहाँ जो ज्यादा एक्यूरेसी के लिए मैं इसका डिस्टेंस और एंगल 0.1 रख दिया है और इसको ओके कर दिया। तो यहाँ पे मेरा एक सरफेस बन गया। अब सरफेस कैसे बनाए देखेंगे कि यहाँ पे ना, ये जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सरफेस का नाम लिखकर आ जाएगा जो कि मैंने अभी कट रखा था। अब एक सरफेस बन गया और कट फिल निकालने के लिए डेफिनेटली हमें 2 सरफेस चाहिए। तो दूसरा सरफेस हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल का है, NSL का है। तो वहां से मेरे पास फाइल पड़ा हुआ है तो उसको इंपोर्ट करता हूं और यहां से ये इंपोर्ट का ऑप्शन है। मुझे डिस्प्ले में क्या चाहिए वो मैं सिलेक्ट कर देता हूं। मुझे सिर्फ एलिवेशंस चाहिए, तो एलिवेशन में मेरे पास यहाँ पे स्टाइल में सिलेक्ट कर दूंगा एलिवेशन ओनली, और यहाँ से मैंने पिक कर दिया है। और ये जो है मेरे फाइल पे लेके जाएगा, और टोपो पे मेरा एक टोपो के नाम से फाइल पड़ा हुआ था उसको मैंने इंपोर्ट कर दिया है यहाँ पे। और ये इसकी तरतीब है, पॉइंट नंबर, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन। ये सूट करता है फॉर्मेट। इसको यहाँ से स्पेसिफाइड पॉइंट फाइल फॉर्मेट को मैंने
तरतीब में से जो मेरे पास रिक्वायर्ड है उसको सिलेक्ट कर दिया और इसको ओके कर दिया, तो मेरे पास वो सारे पॉइंट अब आ गए जो हमने टोपो में लिए हुए थे। तो देखें बहुत सारे पॉइंट आ गए। अब हमने क्या करना होगा यहाँ पे कि एक जो ग्रुप बना हुआ है उसमें से एक सरफेस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पॉइंट में जब भी आप पॉइंट इंपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ऑल पॉइंट का एक बाय डिफॉल्ट ऑटोकैड सिविल 3D ये ग्रुप बना देगा। तो अब इस ग्रुप की मदद से हम सरफेस क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक सरफेस क्रिएट करेंगे। ये तो फाइल उसमें ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले होम टैब में एक सरफेस का ऑप्शन है और उसमें क्रिएट सरफेस में हम एक सरफेस क्रिएट करते हैं। तो ये NGL या NSL का एक मैंने सरफेस बना दिया है। अब इसमें डेटा अभी तक नहीं डाला है। अब जैसे इसको ओके करके मैं अब इसमें डेटा डालने के लिए जाऊंगा मॉडिफाई में और यहां से मैं सरफेस सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही सरफेस सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ बहुत सारे सरफेस के ऑप्शन आ जाएंगे। उसमें से एड डेटा का एक फाइल है, इसका आइकॉन है, उसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है पॉइंट ग्रुप ऐड करने से सरफेस बनाने का तरीका। तो मेरे पास पॉइंट ग्रुप तो ऑलरेडी ऑल पॉइंट का एक बनाया हुआ इंपोर्ट अभी किया था। तो अभी मैं इसको पॉइंट ग्रुप के ऑप्शन से सरफेस को क्रिएट करता हूं। तो जैसे ही इसको मैंने सिलेक्ट किया तो वो मुझे पूछ रहा है कि पॉइंट ग्रुप कौन सा है, तो मैं सिलेक्ट है सरफेस का ऑप्शन पूछ रहा है। तो मेरे पास है एक तो कट का सरफेस जो फीचर लाइन से बनाया हुआ था और दूसरा एक सरफेस है वो है NSL का। ये सरफेस में अभी डेटा नहीं है तो इसी में ही डेटा डालनी है, इसके लिए मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। जैसे इसको सिलेक्ट कर दिया तो सेम ऐसा ही डायलॉग बॉक्स फिर खुलेगा जिसमें ऊपर लिखा होगा पॉइंट ग्रुप सिलेक्ट करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट ग्रुप है ऑल पॉइंट का, तो उसको ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे पास सरफेस भी बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों सरफेस से एक तीसरा वॉल्यूम सरफेस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे एनोटेट, यहाँ पे हम एनालाइज में एक ऑप्शन है वॉल्यूम डैशबोर्ड का, उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मुझे एक सरफेस क्रिएट करने का ऑप्शन है, टिन वॉल्यूम सरफेस क्रिएट करने का ये ऑप्शन मौजूद है। तो इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये वही सरफेस क्रिएशन का एक डायलॉग बॉक्स खुल गया और यहाँ पे मैं C&F लिख लेता हूँ। मुझे कट और फिल चाहिए, इससे मैं एक ऑप्शन ले लेता हूँ कंटूर 1 का। ये जो आप डिस्प्ले में रखना चाहते हैं स्टाइल वो आप सिलेक्ट कर लें और उसके बाद बेस सरफेस आपका क्या है। बेस सरफेस हमारा हमेशा NSL रहता है ग्राउंड लेवल, तो वो मेरा बेस सरफेस हो गया। कहां तक कटिंग करके जाना है, कंपेरिजन सरफेस। यहाँ पे देखिए दो सरफेस हमसे मांग रहा है, एक बेस सरफेस जो कि मैंने टोपो का सरफेस एक लिया हुआ है, NSL के नाम से सरफेस बनाया था वो पिक कर लिया, और कंपेरिजन सरफेस में मुझे जो कट का एक सरफेस हमने बनाया था 285 लेवल के साथ, तो उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब दोनों ही सरफेस हमारे पास आ गए, तो जस्ट ओके करेंगे तो हमारी सारी कैलकुलेशन आ जाएगी। यहाँ पे देखेंगे कि जो रेड दिखा रहा है वो हमारी कटिंग है और ग्रीन थोड़ा सी जगह वाल हमें दिखा रहा है फिलिंग के लिए। तो यहाँ पे नेट कट के और नेट फिल का भी ये ऑप्शन मौजूद है। तो अब यहाँ पे मुझे डिस्प्ले में रखना है, तो यहाँ पे ये इंसर्ट कट फिल समरी है, इसको मैं क्लिक करूंगा और डिस्प्ले पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये पूरी समरी इसकी आ गई कि ये मैंने जो अभी कट फिल का सरफेस बनाया था उसको C-F का ऑप्शन दिया था, स्केल फैक्टर 1 रखा था और एरिया इसका ये बनता है, कट इसका ये है, फिल ये है। और अगर ये कट में से फिल निकाल देंगे क्योंकि ये कट से ही फिल करनी है, तो बाकी हमारा नेट कटिंग ये बच जाएगा जो कि हमें डिस्पोज ऑफ करना होगा। तो ये तो आ गया अभी हमारे पास कट और फिल की समरी। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक टेबल भी शो करे। अगर आप यहाँ से और एक एक्सपोर्ट करना चाहते हैं रिपोर्ट, तो आप यहाँ पे जनरेट कट फिल रिपोर्ट को भी क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी एक ये देखेंगे कि आपकी कट फिल की
ये रिपोर्ट भी आपकी बन जाएगी। इसको आप सिलेक्ट करें और ये कॉपी करके आप एक्सेल में जाके पेस्ट कर देंगे तो ये आपकी कट फिल की रिपोर्ट भी आ जाएगी। ये वही सेम रिपोर्ट है जो अभी हमने डिस्प्ले में देखी थी, और बाकी आप जब एक्सेल में इसको कॉपी करके यहाँ पे आप हेडिंग वगैरह जो प्रोजेक्ट का नाम वगैरह वो सारा लगा के और इस रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। तो इसका काम अब खत्म हो गया। अब हम चाहते हैं कि एक टेबल बन जाए, तो हम जो टिन सरफेस यानी कट फिल का जो सरफेस बनाया था उसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे सरफेस प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। जैसे ही हम सरफेस प्रॉपर्टी में चले जाएंगे तो मुझे ये जो इसका इंफॉर्मेशन है वो है कट फिल सरफेस का, और मुझे इसमें जो ये इंफॉर्मेशन में मैं जो कोई भी अपना नाम डिस्प्ले में रखना चाहता हूं तो रख सकता हूं। और इसके अलावा ये जो हम एनालाइज कर रहे हैं वो सी और एफ यानी कट और फिल को कर रहे हैं। तो यहां से एक ऑप्शन हमने यूज करना होगा एलिवेशन बेडिंग 1 मीटर इंटरवल 2D के नाम से। तो ये भी कर सकते हैं एलिवेशन बेडिंग और ये 2D भी। तो मैंने इनमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। अब एनालाइज में जाके मैं देखता हूं कि मुझे कितने पॉइंट में एनालाइज करना है। तो मैं चाहता हूं कि 5 के करीब मेरे पॉइंट बन जाए। ये मैंने 5 लिखा है और ये एरो को इंसर्ट करूंगा तो अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास 5 ये एक डिफरेंट कलर के इन्होंने बता दिए। अब मैं देखता हूं कि कितनी कटिंग है। मैक्सिमम 54 मीटर कटिंग से शुरू होता है और फिलिंग करीब 6 मीटर तक फिलिंग जाती है। तो ये कटिंग हमारी माइनस में दिखा रहा है, फिल हमारा प्लस में दिखा रहा है। तो इसको मैं 5 हिस्सों में कैसे तरतीब करूं, इन्होंने भी कुछ हमें तरतीब बना के दी हुई है। 5 हिस्सों में इसको तकसीम कर दिया है ऑलरेडी। मैं थोड़ी सी तरतीब को चेंज करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये शुरू वाला तो सेम रहे और इसमें मैं रख लेता हूं -35। अगर इसको भी राउंड फिगर करना चाहते हैं तो -55 रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वॉल्यूम तो वही दिखाएगा। ये सिर्फ एक फिगर होगी राउंड फिगर, तो वो इसको बल्कि मैं 555 कर देता हूं तो राउंड फिगर हो जाएगी। तो इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा तो अच्छा है ताकि उसमें जो जितनी भी कटिंग होगी मैक्सिमम कटिंग से थोड़ा सा राउंड फिगर ज्यादा ही रखें ताकि मैक्सिमम कटिंग भी कवर हो जाए। अब हम जाएंगे नीचे, ये 35 है तो उसको मैं इधर लेकर आऊंगा 35 को, और अब यहां से मैं जाऊंगा करीब 20 मीटर तक। मैं चाहता हूं कि 35 से ये 20 मीटर में दूसरा कलर हो, फिर तीसरा कलर हो मेरे पास, यहां पे मैं 40 कर देता हूं। तो ये 15 मीटर इंटरवल के कटिंग में, तो यहां से मैं 40 कर देता हूं। 40 से लेकर ये मेरे पास 25 तक एक और कलर दिखा दे, और 25 से लेकर मैं चाहता हूं कि 10 मीटर तक मुझे और कलर दिखा दे, और -10 से लेकर मुझे यहाँ पर 0 तक आके एक और कलर दिखा दे, और फिर 0 से लेकर और ये जो 6 मीटर है इसको भी मैं राउंड फिगर कर देता हूँ 7 मीटर फिलिंग तक मुझे एक और कलर दिखा दे। तो ये मैंने तरतीब बना दी है। ये 15 मीटर के एक स्टेप बनाया है कि मुझे 55 से 40 तक कलर एक दिखा दे, वो ब्लू में रख लेता हूँ, और दूसरा कलर में रख देता हूँ रेड ताकि थोड़ा वेरी में नजर आए। तीसरा कलर में रख लेता हूँ ग्रीन ताकि मुझे और वाज़ेह नजर आए कि मेरा 15 मीटर जो 55 से कटिंग 40 तक होगी वो कौन से एरिया में है, और मैक्सिमम कटिंग किधर है, फिर उससे कमती कटिंग किधर है, उससे कमती किधर है, और उससे कम और फिलिंग किधर है। तो उसके बाद ये कलर में कर देता हूँ सियान, ये भी मैचिंग सेम है तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया। और फिलिंग का मैं कलर कर देता हूँ, फिलिंग का कलर फिलिंग का येलो कर देता हूँ। अब ये कलर थोड़े एक जैसे हैं तो हो सकता है कि दिखने में डिस्प्ले में नहीं आए,
लेकिन अप्लाई और ओके करूंगा तो अब यहाँ पे देखेंगे मेरे पास बिल्कुल एक पिक्चर वाज़ेह है कि कौन से जगह पे। यहाँ पे देखें ये कॉर्नर में कोई पहाड़ी की एक कॉर्नर है, यहाँ पे मैक्सिमम कटिंग आ रही है, उसके बाद ये दूसरे नंबर पे कटिंग है, फिर तीसरे नंबर पे, और आहिस्ता आहिस्ता कटिंग होके यहाँ पे फिलिंग तक जा रही है। तो ये वो एरिया है येलो वाला जो मुझे फिल करना है। लेकिन अब यहाँ पे भी मुझे इतना पता नहीं चल रहा है कि इसका स्क्वायर मीटर कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है। तो मैं क्या करूंगा कि इसको मैं कर देता हूँ, एक टेबल बना देता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे एड लेजेंड टेबल के नाम से एक ऑप्शन है, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, डायरेक्शन से, स्लोप से, कंटूर से, और ये वाटर शेड से अब ये टेबल बना सकते हैं। तो मैं इसमें फर्स्ट सेकंड ऑप्शन है एलिवेशन का, तो वो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। सेकंड ऑप्शन एलिवेशन को क्लिक करूंगा तो ये ओके कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया। अब ये मुझे पूछता है कि किस तरह से मैं इसको तरतीब दे दूं, बिहेवियर इसका क्या है, क्या हो, डायनामिक हो, तो ये डायनामिक हो। और अब ये मुझसे पूछेगा कि ये अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ टेबल दे दे कि ये किधर प्लेस करना है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे प्लेस हो जाए। अब यहाँ पे देखेंगे मेरे पास वो सारे कलर, उनके स्क्वायर मीटर, और ये वही एनालाइज की टेबल है जो मैंने अंदर उसमें क्रिएट की थी। मुझे बता रहा है कि एरिया इसका है, ये वॉल्यूम इसका इतना है, और ये कलर इसके इतने। हो सकता है कि आपके टेबल में वॉल्यूम नहीं दिखा रहा हो, तो मुझे, मेरे पास क्योंकि मैं सेटिंग किया हुआ है तो मुझे पता चल रहा है कि मेरा वॉल्यूम कितना है और एरिया कितना है। डिफॉल्ट में वॉल्यूम नहीं दिखाता है, तो वो कैसे करना है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है टेबल स्टाइल का, उस वहां पे आप जाके इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। तो एडिट टेबल स्टाइल, इसको मैंने क्लिक कर दिया, और यहां से देखें ये वो मेरी सारी तरतीब है जो मुझे अभी टेबल में नजर आ रही है। नंबर है, फिर मिनिमम एलिवेशन है, फिर मैक्सिमम एलिवेशन है, कटिंग का डेप्थ समझे 0 से, और उसके बाद एरिया है और वॉल्यूम है। तो इसको आप कोई ऐड करना चाहते हैं, मैं एक और वॉल्यूम की टेबल ऐड कर देता हूं सिर्फ दिखाने के लिए। जैसे मैंने इसको ऐड को प्लस को क्लिक किया तो यहाँ पे वॉल्यूम आ गया। तो दोबारा मैं इसको वॉल्यूम को एक वी के नाम से मैं चाहता हूं कि एक सिर्फ दिखाने के लिए कि ये आ जाएगा। तो ये मेरे पास वी के नाम से आ गया, और यहाँ पे मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिक हो सारी डायमेंशन इसमें, और यहाँ से मैं इसको क्लिक करके, और यहाँ से मैं जो भी चीज रखना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ पे वॉल्यूम रखना चाहता हूँ तो मैंने वॉल्यूम को क्लिक कर दिया और यहाँ पे इसको एरो के साथ मूव कर दिया, तो ये मेरी एक वॉल्यूम की तरतीब बन गई। तो अब यहाँ पे देखें कि ये वॉल्यूम मेरे पास इधर एक और भी वॉल्यूम बन गया है जो कि सेम है, लेकिन डेफिनेटली ये अलग है। तो मैं इसको क्या चाहता हूँ कि मैं कलर से पहले रखना चाहता हूँ, तो यहां से मैं इसको पकड़ूंगा और यहाँ पे जाके मैं इसको क्लिक कर देता हूं। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि मैं अप्लाई करूंगा तो ये इस तरफ मूव हो गया। इस तरह मैं इधर मूव करना चाहता हूं तो इस तरफ मूव कर दें कलर से पहले। और यहां से अगर आप इसके, क्योंकि हमारे पास ये अभी हमारे पास वॉल्यूम ऑलरेडी एक मौजूद है, तो आप इसको सिलेक्ट करें और यहां से इसको डिलीट कर दें। अप्लाई करेंगे तो वो वॉल्यूम की जो एक्स्ट्रा या और कोई भी आप इस कॉलम में ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे तो अब आप देखेंगे कि मेरी टेबल बन गई। इसमें एरिया है, वॉल्यूम है, उसके हिसाब से कलर है, और यहाँ पे ये सारी चीजें डिस्प्ले में भी दिखा रहा है। तो उम्मीद है कि जो आपका क्वेश्चन था उसको कवर हो गया। अब यहाँ पे देखें इसमें वर्टिकल कटिंग आपके क्वेश्चन के हिसाब से आ रही है, लेकिन वर्टिकल कटिंग तो नहीं होगी डेफिनेटली। ये तो होगी जो कट होगी वो होगी हमारी इसमें ऑब्जेक्ट व्यू देख लेते हैं एक मर्तबा कि ऑब्जेक्ट व्यू इसका किस तरह से आ रहा है। तो ये एक ग्राउंड लेवल था और वो कटिंग लेवल था, तो यहाँ पे इसकी फिलिंग भी आ रही है। लेकिन इसमें क्या करना होगा कि ये कटिंग का जो वॉल्यूम है इसको क्लोज कर लेते हैं
और इसमें कुछ हम स्लोप भी बाद में बनाएंगे, इसमें देखते हैं कि इसमें और क्या क्या कर सकते हैं हम ग्रेडिंग को इसको यूज करके, क्योंकि वर्टिकल तो नहीं कट होगा, इसमें स्लोप बन सकते हैं। इसकी सेंटर लाइन को सिलेक्ट करके इसमें सैंपल लाइन लगाकर इसके सेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर जरूरत हुई तो फिर इसको नेक्स्ट इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे।